हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 25 है। इससे पहले का जितना भी क्लास है उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, आप सभी को पता होगा लोकसभा का इलेक्शन का डेट आउट हो चुका है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। इसीलिए टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो एग्ज़ाम का डेट है वो अब फिर से आउट नहीं हो सकता है। इलेक्शन का रिजल्ट जो है, लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट जो है 4 जून को आउट होगा। यानी आप सभी का एग्ज़ाम जो है 4 जून का बाद ही होगा। यानी लगभग 2 महीना के आसपास समय आप सभी को कंप्लीट मिल रहा है। तो अपना प्रिपरेशन जो है अभी से स्टार्ट अच्छा से कर दीजिए। यदि आप सभी को असम हिस्ट्री पढ़ना है, असम एंड इट्स पीपल के अंदर, तो उसका ई बुक आप सभी को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहाँ पे क्लिक करके आप सभी लोग परचेस कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। ये सब टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग के अंदर ये सब लॉज आता है। 5 टाइप का लॉज इसके अंदर आता है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ पार्शियल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एनालॉजी और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये 5 प्रकार का सेकेंडरी लॉ होता है। हम लोग प्राइमरी लॉ को पिछला क्लास के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेकेंडरी लॉ का सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। दिस लॉ इम्प्लाइज दैट व्हेन इंडिविजुअल इज कॉन्फ्रंटेड विथ न्यू सिचुएशन। ये लॉ ये बोलता है कि यदि कोई भी इंडिविजुअल के पास नया सिचुएशन आता है, ही रेस्पॉन्स इन वेराइटीज ऑफ वे, तो वो इंडिविजुअल जो है अलग अलग तरीक़ा से वेराइटीज ऑफ वेज से रिस्पॉन्ड करता है। बिफोर अराइविंग एट करेक्ट रिस्पॉन्स, करेक्ट रिस्पॉन्स से पहुंचने से पहले अलग अलग तरीका ढूंढता है। जैसे कि किसी भी एक व्यक्ति का पेट दर्द करता है मान लीजिए, तो वो जो है स्टार्ट करेगा कम खाना, बाहर खाना बंद कर देगा, पानी बहुत ज़्यादा पिएगा। तो पता चला कि पानी जो है कम पी रहा था, इसीलिए उसका पेट दर्द कर रहा था, इसलिए वो पानी ज़्यादा पिएगा। तो देख सकेंगे अलग अलग तरीका यहाँ पे यूज़ किया गया और फाइनली क्या सॉल्यूशन मिला। तो इसी प्रकार का ये लॉ बोलता है कि यानी कोई भी इंडिविजुअल जो है मल्टीपल रिस्पॉन्सेस करता है करेक्ट रिस्पॉन्स के पास पहुंचने से पहले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है लॉज ऑफ सेट एंड एटीट्यूड्स। लर्निंग इज गाइडेड बाय टोटल एटीट्यूड और सेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। लर्निंग जो है ऑर्गेनिजम्स का एटीट्यूड और उसका सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है। द लर्नर परफॉर्म द टास्क प्रॉपरली। कोई भी लर्नर जो है टास्क को अच्छा से परफॉर्म करेगा। इफ़ ही डेवलप ए हेल्दी एटीट्यूड, यदि इंडिविजुअल का एटीट्यूड जो है हेल्दी होगा तो ही जो है वो टास्क को अच्छा से परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से द लर्नर हैज़ कैपेसिटी टू सिलेक्ट द इंपॉर्टेंट फ्रॉम इरेलीवेंट एलिमेंट। लर्नर के पास जो है कैपेसिटी होता है इरेलीवेंट एलिमेंट से इंपॉर्टेंट एलिमेंट को सिलेक्ट करने का, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, जिसके माध्यम से जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स यानी एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को जो है वो डिटरमाइन भी कर सकता है। तो ये था लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ एनालॉजी क्या बोलता है? एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड एनी सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेस मेड बाय हिम। कोई भी इंडिविजुअल जो है न्यू सिचुएशन को के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स कर पाता है यदि यदि वो जो है पहले इस प्रकार का रिस्पॉन्स सिमिलर सिचुएशन फेस किया है पास्ट के अंदर, तो उसके बेसिस पे प्रेजेंट के अंदर रिस्पॉन्ड करेगा। ही मेक्स रिस्पॉन्सेस बाय कंपेरिजन और एनालॉगी। वह जो है वो इंडिविजुअल जो है रिस्पॉन्सेस के बीच में कंपेरिजन करके या एनालॉगी करके जो है नया सिचुएशन के अंदर वो रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रक है, ठीक है, और एक यहाँ पे कार है। तो यदि कोई आदमी जो है कार चला पा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ट्रक भी चला पाएगा, यानी कार चलाया हुआ चीज़ का यूज़ करके वो ट्रक भी चला सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। दिस लॉ इज़ नोन एज ए कंडीशन रिस्पॉन्स। इस लॉ को कंडीशन रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। इस लॉ के हिसाब से क्या बोलता है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर हम लोग किसी भी रिस्पॉन्स को अलग अलग कंडीशन के हिसाब से उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ए रिस्पॉन्स मे बी शिफ्टेड फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर which is present at the same time. In other words, any response which is possible can be linked with any stimulus. तो ये था लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग के बारे में। तो ये था 5 सेकेंडरी लॉ। इसके बाद हम लोग 2-3 एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक लॉ ऑफ लर्निंग डेवलप बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का जो बेसिक लॉ यानी प्राइमरी लॉ है, उनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ नहीं है? लॉ ऑफ रेडनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी है, लॉ ऑफ इंटेंसिटी जो है कोई भी प्राइमरी यानी बेसिक लॉ नहीं है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्लासरूम ए टीचर शुड गेन प्राइमरी अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट टू इम्पार्ट ए लेसन इफेक्टिवली। इन दिस केस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ लर्निंग इज अप्लाइड। यानी टीचर जो है क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट का प्राइमरी अटेंशन को गेन करने के लिए जो है कौन सा लॉ उसके अंदर अप्लाई कर सकता है? लॉ ऑफ रेडनेस अप्लाई कर सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज एम्फेसाइजेस ऑन
लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है किसके ऊपर एम्फेसाइज ज़्यादा करता है, एक कांस्टेंट प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज देता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।